तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। इसमें क्या पढ़ेंगे आज? देखो, उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, उनके अंदर आपने इन डिटेल डिस्कस किए। फर्स्ट लेक्चर था अपना बेसिक, उसके बाद आपने कवर किए बेसिक लेक्चर। सेकंड लेक्चर था डायमेंशंस का, इन डिटेल पूरा डायमेंशन क्या खत्म हो चुका है। डायमेंशन के अंदर आपको लेक्चर आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। इन डिटेल जितना डायमेंशन हो सकता था वैसे मैंने पूरा डायमेंशन बता दिया। बोर्ड से लेके एंट्रेंस एग्जाम तक जितना हो सकता था मैंने पूरा डायमेंशन उसके अंदर क्या कर दिया, कवर कर लिया है। आप देख लेंगे तो आपके बाद उसके बाद आपका डायमेंशन के अंदर कोई भी शंका, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुविधा नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, उस लेक्चर को देख लेंगे अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है। तो चालू करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, सिंपल कुछ चीज़ें पढ़ना है हमें। देखो, उसके बाद है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। 3 चीज़ें ना जो आज पढ़ेंगे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। इसको आज करेंगे। फिर सेकंड लेक्चर, इसके बाद लेक्चर के अंदर वो दो और जो है इंतजार कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो आज पढ़ना क्या, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या, मतलब कि कोई इक्वेशन आपने देकर रखा है, कोई इक्वेशन अपने को देख रखा है, बोल रहा है कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, आप उसको मालूम करेंगे क्या ये इक्वेशन वो सही है कि नहीं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। तो चालू करते हैं आपके और हमारे प्यारे चैनल, इसका नाम क्या है, मिलियन एजुकेशन के अंदर। तो चालू करते हैं क्या, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। देखो, बहुत सिंपल है। ये क्या बताया, टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। मतलब कोई इक्वेशन होती है, आपको मालूम कि बहुत सारी इक्वेशंस होती है, फॉर्मूले आप पढ़ चुके हैं। देखो, आपको मालूम है अपनी ये 3 बहुत फेमस है। इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, हाँ सर मालूम है। s विच इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाँ सर इसे मालूम है अपने को। अच्छे देखिए, बहुत ईजी लेक्चर है। अगर आपने डायमेंशन का फर्स्ट लेक्चर देखा है तो ये सब आपके लिए हलवा है। क्या है, सब हलवा है। 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट क्या, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, मतलब कोई इक्वेशंस है वो सही है कि नहीं, क्या करना है अपने को मालूम करना है। बहुत सिंपल है, देखिए खत्म हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, बाय यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला। मतलब डायमेंशन का यूज करेंगे और मालूम करेंगे क्या ये इक्वेशन है वो सही है कि नहीं। मतलब ये 3 इक्वेशन है, आप चेक करेंगे क्या ये तीनों फॉर्मूले सही है कि नहीं। कैसे करेंगे उसको देखो, ये बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे देखो, मान लो फर्स्ट अपनी इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT है। इसको चेक करना है कि क्या ये सही है कि नहीं। तो इसका कुछ तरीका है, क्या करना है पता है आपको। ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा RHS, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड। मैं क्या करूंगा, इसका डायमेंशन निकालूंगा और इन सबका डायमेंशन निकालूंगा। अगर इनका डायमेंशन इनके डायमेंशन के बराबर, देखो बाजू में इक्वल साइन है ना, मतलब कि अगर इसका डायमेंशन के बराबर है, क्या है, बराबर है, इट मीन कि ये फॉर्मूला सही है। अगर इसका डायमेंशन के बराबर, इन तमाम के बराबर नहीं है, मतलब डायमेंशन सही नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला सही नहीं है, मतलब ये इक्वेशन सही नहीं है। तो करना कुछ नहीं है, LHS लेना है, RHS लेना है, दोनों को सॉल्व करना है, डायमेंशन अप्लाई करना है, और अगर दोनों का डायमेंशन सेम है मतलब ये फॉर्मूला क्या है, ये इक्वेशन क्या है, सेम है। इतना कुछ हार्ड कुछ नहीं है। देखो मान लो ये LHS, ये क्या मेरा LHS है, वो है कितना मेरा v, कितना है मेरा v मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। इसका डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, L1t-1 होता है। सर नहीं मालूम, तो देखो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1t-1, कितना होता है L1t-1। इसका फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे तो आपको कोई इसमें दुविधा, कोई तकलीफ कुछ नहीं होगी। एक्सेलरेशन जो होता है उसका डायमेंशन होता है L1t-2, कितना होता है L1t-2। जो फोर्स होता है ना, फोर्स, उसका डायमेंशन होता है MO1 L1t-2। जो वर्क डन होता है उसका डायमेंशन होता है MO1 L2t-2। मैं इसके पहले लेक्चर में इन डिटेल बता चुका हूँ। ये 4 फॉर्मूले मैं बोला था उसके अंदर कि आपको क्या करना याद रखना है। अगर आप नहीं है लेक्चर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, वरना भी 4 फॉर्मूले क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपको आगे कुछ सब समझ में आएगा। फर्स्ट क्या है, L1t-1, सेकंड क्या है L1t-2, विच इज एक्सेलरेशन, विच इज फोर्स एंड विच इज वर्क डन। तो इसका फॉर्मूला M1 L1t-2, M1 L2t-2, ये इसमें सिर्फ L2 का फर्क है बस। तो अगर ये 4 आपको याद है तो आज के लिए ये काफ़ी है। देख लो, इसका हो गया। अब लूँगा मैं RHS, क्या लूँगा मैं, RHS लूँगा। RHS मेरा कितना, देखो u प्लस AT, कितना है मेरा, u प्लस AT है। u क्या होता है, u भी स्पीड होती है, u भी एक तरह का स्पीड है, मतलब वो भी एक तरह का वेलोसिटी है। मतलब उसका डायमेंशन में क्या होगा अपना L1t-1 होगा, प्लस a क्या है मेरा एक्सेलरेशन, उसका कितना होता है, देखो L1t-2, कितना होता है L1t-2। बाजू में तो t मतलब टाइम है, बाजू में t मतलब क्या है, टाइम है, तो उसका डायमेंशन क्या होता है T1, कितना होता है, t मतलब क्या होता है, टाइम होता है, 1 है तो 1 लगा दिया। अब देखो जरा, L1t-1 प्लस L1 बेस से में एक बार लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस कितना का माइनस 1 आएगा। अब देखो L1t-1 L1t-1, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए। यहाँ पे 1 कितना होता है, 2 कितना होता है, 2 होता है, 2 L1, इसको आप यहाँ तक छोड़ सकते हो या फिर इसको आप यहाँ भी कर सकते हो। तो 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 L1t-1 विच इज़ योर RHS। ये अपना LHS, ये अपना RHS। अगर दोनों को फ्रॉम, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, या फिर ऐसा कर लो
LHS और RHS देख लो, तो ये कितना है मेरा L1 T-1 और ये कितना है 2 टाइम्स ऑफ L1 T-1। ये और ये क्या बराबर है, हाँ देखो L1 T-1, सिर्फ फर्क है 2। देखो 2 क्या कांस्टेंट टर्म, 2 क्या कांस्टेंट टर्म, तो आप उसको नहीं देखेंगे, कांस्टेंट टर्म को अपने देखना नहीं, अपने चेक करना है कि क्या डायमेंशन दोनों के बराबर है कि नहीं। तो डायमेंशन देखो इसके भी वही है और इसके भी क्या है वही है, मतलब ये इसके क्या है बराबर है, मतलब LHS जो है वो RHS से क्या है बराबर, क्या है बराबर, क्या है ये इक्वल है। इट मीन जो इक्वेशन है वो क्या है राइट, वो क्या है राइट है। इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड, तो भी आप लिख सकते फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर लेफ्ट हैंड राइट, कुछ भी कर सकते हो आप, समझ रहे हो। इसको बोल दो सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, समझ गए। और कुछ चीज़ आपको लिखनी होगी ऊपर, वो आप लिख सकते हो कि हियर द वेलोसिटी इज v, जो क्वेश्चन होगा तो उसको आपको उतार देना है, क्या हियर द वेलोसिटी इज v एंड इनिशियल स्पीड इज u, a विद एक्सेलेरेशन, t विद द टाइम, देन द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज सब आप लिख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है वो सब चीज़ आप लिख सकते हो कि द वेलोसिटी ऑफ v इज व्हाट, ये तब आप इसको पुट करेंगे, एंड द वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेशन इज दैट, तब आप इसको क्या करेंगे पुट करेंगे, वो तो आप कर सकते हो। वरना ये सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि आपको सॉल्व कैसे करना है इसको, समझ गए। इसमें कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ कुछ नहीं सर, एकदम सिंपल था। इसका चेक किए, इसका चेक किए, अगर दोनों बराबर है तो है, वरना नहीं है। सेकंड वाला आप करेंगे, मैं थर्ड वाला करता हूँ। देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको ले लो LHS, क्या ले लो LHS ले लो, कितना है मेरा वो वी स्क्वायर, कितना है वी स्क्वायर है, वी मतलब स्पीड, इसका डायमेंशन होता है L1 T-1, कितना होता है L1 T-1, स्क्वायर तो लगा दो स्क्वायर, तो देखो अब स्क्वायर है तो L 2 1 2, 2 1 2 माइनस 2 तो माइनस आएगा, तो L1 कितना है L2 T-2, कितना है L2 T-2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब RHS देख लो, RHS सॉल्व कर लो। RHS कितना है मेरा u स्क्वायर प्लस 2as, कितना है u स्क्वायर प्लस 2as। अब देख लो u भी क्या स्पीड है, तो उसका डायमेंशन क्या होता है L1 T-1 होता है, स्क्वायर लगा दो स्क्वायर, प्लस 2 कॉन्स्टेंट होता है, मतलब नहीं है। a क्या होता है मेरा एक्सेलरेशन, कितना होता है इसका डायमेंशन L1 T-2 होता है, आपको याद हो गया होगा। s क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट, मतलब नापो किसके अंदर, लेंथ में नापोगे ना, तो L1, समझा। s क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट, उसका नापो किसके अंदर, लेंथ के अंदर, मतलब L1 क्या हो गया, L1 हो गया। देख लो L1 T-1 उसका स्क्वायर, तो इसका 1 2 1 2, 2 1 2, 2 को लिखो ना लिखो फर्क पड़ता नहीं है। देखो L1 बेस से हम एक बार लिखेंगे, एक और एक 2, और ये होगा T-2, ये सेम 2 और एक 3 L2 T-2। अब उसको देख लो, इसको देख लो, फ्रॉम इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। LHS और RHS देख लो, ये है अपना L2 T-2 और ये भी कितना है L2 T-2। सर तीन को फर्क नहीं पड़ता, 3 का कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको आपने चेक नहीं करना है, आपने चेक करना है कि क्या इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर है, हाँ सर बराबर है। इट मीन LHS और RHS दोनों क्या है बराबर है, इट मीन कि अपना जो इक्वेशन है वो भी क्या है राइट, वो भी क्या है अपना राइट है। तो द गिवन इक्वेशन इज राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको इस तरह क्या करना है, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, इसका डायमेंशन लेना है, इसका लेना है, दोनों इक्वेट करना है, अगर बराबर है तो वो फॉर्मूला राइट है, वरना वो फॉर्मूला राइट नहीं है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं है, अगर आपको डायमेंशंस याद हैं तो आपको कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है। मैंने ये आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे कमेंट करेंगे। मैंने इसको क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। कुछ और क्वेश्चन कराते हैं फिर चलते आगे की तरफ। तो बोला कि चेक करो क्या ये इक्वेशन सही है कि नहीं, मतलब ये इसके बराबर है कि नहीं। क्या करेंगे, इसको LHS ले लेंगे पहले, समझ गए। तो अच्छा एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। टी मतलब टाइम पीरियड, टी मतलब टाइम पीरियड, टाइम क्या लिखेंगे T1, क्या लिख देंगे T1, क्यों टाइम मतलब क्या T1। और RHS ले लो, RHS कितना है का 2 π√L/g। अब जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो क्या होते हैं डायमेंशनल लेस, क्या होता है डायमेंशनल लेस होते हैं, मतलब उनको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये क्या होता है अपना डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होते हैं, तो उसको कुछ मत लिखो। √L मतलब क्या, L1 मतलब लेंथ, किस में नापोगे L1 में नापोगे। G मतलब क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन, मतलब इसका डायमेंशन क्या होता है L1 T-2, कितना होता है L1 T-2 होता है। जो एक्सेलरेशन का होता है वो इसका होता है, तो ये होगा L1 T-2 का इसका, समझ गया। L1 से L1 मर गया, T-2 ऊपर क्या होगा T2, क्या हो गया T2 हो गया, बाहर क्या आपका अंडर रूट है। आपको मालूम है कि जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है हाफ, कितना होता है वो हाफ होता है, ये मालूम है कितना होता है अंडर रूट कितना होता है अपना हाफ होता है। इससे 2 से 2 मर गया, आंसर कितना है T1, कितना है T1 आया। इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड, इसको आप नीचे सॉल्व करेंगे। LHS और RHS चेक करो जरा, सही है क्या, एकदम सही है, देखो ना ये दोनों क्या है सेम है। इट मीन LHS इज इक्वल टू व्हाट RHS फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट्स द टाइम पीरियड का फॉर्मूला विच इज़ राइट, विच इज़ व्हाट राइट। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, समझे अपना राइट है, क्या है अपना वो राइट है। सॉल्व हो गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई फॉर्मूला होता है दुनिया के अंदर, हज़ारों फॉर्मूले है कि नहीं, हज़ारों फॉर्मूले, तो आप चेक कर सकते हो कि वो फॉर्मूला राइट है कि नहीं। समझ गए। जैसे कि देखो, जैसे क्या, जैसे कि फॉर्मूला होता है मोमेंटम विच इज़ मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। आप चेक करो कि क्या फॉर्मूला सही है कि नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। अरे बहुत सिंपल है, ये तो इसमें ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है। एलएचएस डालो, एलएचएस मोमेंटम क्या है ये मोमेंटम। अब डायमेंशन ऑफ मोमेंटम कितना होता है, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम कितना होता है आपका, लेकिन मोमेंटम होता है क्या है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इसका डायमेंशन होता है वो होता है क्या, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। इसका डायमेंशन होगा m1, इसका होगा L1 t-1। तो ये होता है उसका डायमेंशन कितना होता है, m1 L1 t-1 होता है। RHS कितना है अपना, RHS अपना mv, क्या है mv। डायमेंशन ऑफ मास कितना होता है, m1 होता है डॉट v, मतलब क्या वेलोसिटी कितना होता है, L1 t-1 होता है। देख लो सही है, m1 L1 t-1 m1 t-2, मतलब ये फॉर्मूला क्या है, सही है। अरे समझ गए, कुछ नहीं करना है। कोई इक्वेशन है तो LHS और RHS चेक कर लो, अगर दोनों का डायमेंशन सेम है मतलब फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है, क्या है करेक्ट है। इसमें कोई दुविधा कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। अगर आपको डायमेंशंस का फर्स्ट लेक्चर मालूम है तो इसमें कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है। आप कोई भी फॉर्मूला उठा सकते हो, कोई भी फॉर्मूला उठा सकते हो और आप चेक कर सकते हो क्या वो फॉर्मूला सही है कि नहीं। सिंपल है, एकदम सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। एफ विच इज इक्वल टू एम ए होता है ना, क्या होता है एम ए होता है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ फिर इसको खत्म करते हैं। ये एम ए होता है ना, ये क्या होता है एम ए, हाँ सर एम ए होता है। मान लो आज से मेरे लिए एम वी है, क्या ये मेरे लिए एम वी है, ये फॉर्मूला होता है सर, ऐसा नहीं होता है। मान लो ये ऐसा दिया है कि एफ इज इक्वल टू एम वी है, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, अपने वाले में करेक्ट नहीं, चेक कर, देखो चेक करो। एलएचएस लो, एलएचएस एफ है, डायमेंशन एफ कितना होता है मालूम है, कितना होता है m1 L1, कितना होता है m1 L1 t-2 होता है, हाँ समझ गया। RHS लो, RHS आपको कितना है mv, कितना है mv। m मतलब क्या होता है मास, मतलब m1 होगा। v मतलब वेलोसिटी कितना होगा L1 t-1। इसको चेक करो क्या ये सेम है, क्या ये सेम है, नहीं सर, ये रहा -2, ये रहा -1, कुछ गड़बड़ी है, कुछ क्या है गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है सर। यहाँ पर ये t-2 है, मतलब कि LHS आपका RHS के बराबर नहीं है सर। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। दैट्स वाई वी कैन से दैट F इज इक्वल टू mv बराबर नहीं है। और आप जानते भी हैं कि असल में F इज इक्वल टू ma होता है, नॉट mv होता है। समझ गए, मतलब प्रूफ भी हो रहा है कि अगर फॉर्मूला कुछ अलग करते, अगर न्यूटन साहब कुछ और दिमाग लगाते, कुछ ऐसा कर, देखो फॉर्मूला ऐसे नहीं बनता है। आप सोचते हो कि फॉर्मूला बना दिया, मैंने बना दिया F इज इक्वल टू ma, बस बन गया फॉर्मूला। नॉट ऐसा नहीं बनता है फॉर्मूला, ऐसा नहीं बनता है कि आप सिंपली बना दो। फॉर्मूले को बहुत सारे प्रूफ देने होते हैं कि ये फॉर्मूला राइट है, कैसे मानेंगे, दुनिया नहीं मानती है। तो दुनिया क्या मानती है, प्रूफ मानती है कि प्रूफ है तो दिखाओ, प्रूफ है तो दिखाओ। ना साइंटिस्ट लोग भी क्या मानते हैं, प्रूफ मानते हैं। आपने कोई फॉर्मूला बनाया, आप इंटेलिजेंट हो जाता, आपको बहुत दिमाग है, आपके बहुत ज़्यादा दिमागी इंसान हो, आपने क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला बना दिया। अब लेके जाओ अपने टीचर के बाद, सर ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, सर क्या चेक करेगा, ये इसका डायमेंशन एनालिसिस, क्या करें इसका डायमेंशन। कोई फॉर्मूला बनता है ना, उसको चेक करते क्या, उसका डायमेंशन एनालिसिस करते, उसका मतलब इसी को बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस करते कि क्या इस तरफ LHS और RHS क्या इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं मतलब फॉर्मूला क्या है, एक तरह से करेक्ट है। क्या एक तरह से करेक्ट है, मतलब आपको करेक्ट, मतलब अपने कोई भी चीज़, आपने कोई फॉर्मूला बनाया, उसको आपको चेक करना है कि क्या मैंने ये दुनिया के अंदर एक नया फॉर्मूला बनाया हूँ, क्या वो राइट है कि रॉन्ग। तो आप क्या करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, अगर वो सही है तो फॉर्मूला आपके लिए वो सही है। मतलब एक स्टेप आप क्या कर चुके हो, क्रॉस कर चुके हो कि हाँ मेरा ये फॉर्मूला क्या है, सही है। तो आपको चेक करना तो क्या करेंगे, इस तरह से चेक करेंगे। और देखो इसके रिलेटेड ना एक कंसेप्ट और होता है, उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या होता है उसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ, इसके रिलेटेड एक और चीज़ होती है, एक और कंसेप्ट होता है जो बोर्ड वगैरह के अंदर नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस करता हूँ, फिर चैप्टर क्या करता हूँ मैं इसको, मतलब इस लेक्चर क्या करता हूँ मैं क्लोज करता हूँ। मैं नीट बोल रहा हूँ, सॉरी मैं, यस। तो ये टॉपिक, इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या प्रिंसिपल, ये क्या है सर, थोड़ा सा है देख लो, है बहुत बड़ा है असल में। इससे नीट का क्या है टॉपिक है, क्या है थोड़ा सा नीट का टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसी से क्या है, जो अभी से पहले पढ़े ना, वही उससे क्या थोड़ा सा रिलेटेड है, वही इस तरह का सेम ही है। थोड़ा सा चीज़ क्या है, थोड़ा सा अलग अलग, ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्का सा क्या थोड़ा सा चेंज है। तो क्या है सर, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा इल्म मिल जाए। और इस कंसेप्ट का असल कंसेप्ट, मतलब रियल कंसेप्ट ये होता है, इससे निकलता है अपना वो जब करने ना, वो जो है वो यहाँ से निकलता है। कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। ये होता है क्या सर, देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट, दिमाग से सोचना, थोड़ा सा अच्छे लेवल कंसेप्ट है। ये बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा, टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपको नहीं मिलेगा। तो जो चाहे
जिनको बोर्ड के पढ़ना था वो चाहे यहाँ से वे मतलब नहीं पढ़ेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो चाहते हैं कि कुछ सीखे और जो चाहते हैं कुछ उनका एग्जाम जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट वगैरह की, वो क्या करेंगे ऐसे थोड़ा सा देख लेंगे। मैं बाद में नीट के लेक्चर्स अलग बनाऊंगा इन विच वी आर डिस्कस ओनली फॉर नीट क्वेश्चंस और नीट कंसेप्ट्स। वो नीट का बैच होगा, नीट के अंदर मैं उसको पढ़ाऊंगा, वो नीट CBSE बोर्ड के अंदर NCERT के अंदर मैं और डिटेल में बताऊंगा सब चीज़ें। समझो यहाँ पे मैं कुछ हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे कि ये सब चीज़ें भी चैप्टर के अंदर होती है, वरना आप बोलते हैं सब होती नहीं है। ये सब होती है, आप हल्का सा देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज यहाँ से मिल जाए। देखो प्रिंसिपल ऑफ क्या होता है होमोजेनिटी, ये क्या बोलता है सर, दैट द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशंस मस्ट बी आइडेंटिकल। क्या बोलती है सर, आपको समझ नहीं आया। देखो मान लो v इजिकल टू u प्लस 80 ना, देखो इसी से कुछ मैच करता है। ये इक्वेशन है क्या, नहीं सर, इक्वेशन ऐसी होती है इसके लास्ट में क्या होता है, इज इक्वल टू और क्या होता है 0 होता है। इसको ऐसा लिखूँ प्लस का माइनस इज इक्वल टू 0। सबको मैंने इस तरफ लेके आया, कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा 0 बचा। सबको मैंने इस तरफ लेके आया, कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा 0 बचा। अब ये सर ये क्या इक्वेशन, ये क्या है इक्वेशन है, हाँ सर समझ गया। तो द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स और ऑल द टर्म्स, डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या कि डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो इसके बराबर होगा, इसका डायमेंशन है वो इसके आइडेंटिकल है, इसका डायमेंशन इसके आइडेंटिकल है और इसका डायमेंशन इसके आइडेंटिकल है। मतलब क्या बोले सर, मतलब किसी इक्वेशन के अंदर सब इंडिविजुअल जो टर्म्स हैं, इंडिविजुअल जो क्या होते हैं टर्म्स होते हैं, सबका डायमेंशन क्या होता है बराबर, क्या होता है बराबर होता है। मतलब जो डायमेंशन v का होगा, जो डायमेंशन v का होगा वही u का होगा और वही 80 का होगा। ये बोल रहा है क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या बोलता है, किसी एक इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं सबका डायमेंशन क्या होता है बराबर, आइडेंटिकल। क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। मतलब इसका डायमेंशन इसके बराबर होता है, इसका डायमेंशन इसके बराबर होता है, इसका डायमेंशन, मतलब सबका डायमेंशन आपस में क्या होता है बराबर होता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ खत्म, यही है, बस यही पढ़ना था और कुछ नहीं। अब तो कुछ और लिखा हुआ है। अब क्यों ऐसा होता है, देखो सिमिलर क्वांटिटी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इन इक्वेशन। इसका मतलब क्या सर, क्या मैं बोलूँ एग्जाम्पल 2 मीटर प्लस 1 मीटर, आप बोलेंगे सर क्या पूछते हो, तो 3 मीटर हो जाएगा। अच्छा 1 मीटर प्लस 2 kg, अरे बाप रे बाप, ये क्या है 2 मीटर प्लस 2 kg, ऐड करो जरा 2 मीटर प्लस 2 kg। सर ये कैसे हो सकता है, मीटर अलग kg अलग, दो डिफरेंट क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड। ये रहा मीटर, ये रहा kg, क्या ये तो ऐड हो सकते हैं सर, जैसे यहाँ पे ऐड हो गया 2 और 1 3, क्या 2 4 हो जाएंगे यहाँ पे, नहीं। मतलब कि सिमिलर यूनिट वाली चीज़ें क्या होती है, ऐड होती है, डिफरेंट यूनिट वाली चीज़ें ऐड नहीं होती। मतलब कि समझे क्या, बहुत बढ़िया बोल दिया, बहुत बड़ी लाइन में बोला कि अगर सेम यूनिट वाली चीज़ों के तो क्या होंगी, ऐड होंगी, और डिफरेंट यूनिट वाली चीज़ें ऐड नहीं होती। मतलब क्या, मतलब यहाँ से ये u इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब कि अब देखो आपको मालूम होगा अगर यूनिट सेम है, अगर यूनिट सेम तो उसका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम होगा। ये आपको मालूम पड़ गया। अगर किसी का यूनिट सेम है मतलब उसका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। देखो ये इसमें ऐड क्यों हो रहा है, बिकॉज उन दोनों का यूनिट सेम है, मतलब उन दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। मतलब सेम यूनिट वाली चीज़ें ऐड और क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। सेम लिख लेंगे इसको, लिखेंगे कि सेम यूनिट वाली चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, और जिनका यूनिट सेम होता है उनका मतलब डायमेंशन भी सेम होता है। मतलब सेम डायमेंशन वाली चीज़ें ऐड और क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। मतलब क्या, मतलब ये इसमें सब्ट्रैक्ट, ये इसमें से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो रही है। सब्ट्रैक्ट हो रही है मतलब इन दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, मतलब इन दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। तो वही तो मैंने बोला कि इसका डायमेंशन इसके बराबर है। अरे आया कि नहीं है, हल्का सा दिमाग लगाओ। मैंने क्या बोला कि सेम चीज़ ऐड और क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। ये इसमें ऐड क्यों नहीं हो रही, बिकॉज इनके दोनों का यूनिट क्या है, डिफरेंट है। मतलब कि ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो पा रही है, मतलब इन दोनों ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो पा रही है, मतलब इन दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। और ये दोनों का यूनिट सेम है, मतलब ये दोनों का डायमेंशन भी क्या है, सेम है। और मैंने बोला भी था, प्रिंसिपल बोलता भी क्या है कि इन दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। बस यही फंडा है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सेम चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। मतलब ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब कि इन दोनों का यूनिट सेम है, मतलब इन दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, इसलिए क्या हो रही है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो सेम क्वांटिटीज़ आर ऐड और सेम क्वांटिटीज़ आर सब्ट्रैक्ट। मतलब सेम चीज़ें, सेम यूनिट वाली चीज़ें ऐड होती है और सेम यूनिट वाली चीज़ें क्या होती है, असल में सब्ट्रैक्ट होती है। ये आपको यहाँ से मालूम पड़ा। मेन तो ये था अपना प्रिंसिपल कि किसी भी एक इक्वेशन के अंदर इंडिविजुअल जो टर्म्स होते हैं उन सबका डायमेंशन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये रखा प्रिंसिपल। मैं करता हूँ कुछ एक आध क्वेश्चन, फिर आज का लेक्चर होगा समाप्त। करते हैं। ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है, अल्फा बीटा फाइंड करना है। v इज, ये इक्वेशन है, v इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी। फाइंड v वेलोसिटी और t क्या अपना टाइम है। समझ रहे हो, उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग
दैट प्रिंसिपल। करना क्या है, पहले पहले आपको बनाना क्या इक्वेशन, क्या क्या देखो सॉल्व कर रहा हूँ उसको। पहले आप क्या बनाएंगे, पहले आप एक इक्वेशन बनाएंगे। देखो v प्लस का माइनस इज इक्वल कितना हो गया 0, समझ गया, प्लस का माइनस इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। किसी एक इक्वेशन के अंदर जितने टर्म्स होते हैं सबका डायमेंशन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जो इसका डायमेंशन होगा वो इसका होगा, जो इसका होगा वो उसका होगा, मतलब सबका डायमेंशन आपस में क्या है, बराबर है। या ये समझ गया आपको। आपको v देके रखा है और v का डायमेंशन अपने को मालूम होता है, तो जो इसका डायमेंशन होगा वो इसके बराबर होगा। मतलब डायमेंशन ऑफ v विच इज इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ अल्फा। इसका ये होता है कि इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसके बराबर, सबका आपस में क्या है, बराबर। मतलब जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, मतलब इन दोनों का डायमेंशन क्या है, बराबर। फास्ट बोला लेकिन समझ में आया। तो डायमेंशन ऑफ v कितना होता है सर, L1t-1 होता है। कब से बता रहा हूँ, कितना होता है, इतना होता है। डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या करना, देखो अल्फा बीटा मतलब क्या, डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या करना है अपने को मालूम करना है। डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या करना है अपने को मालूम करना है। तो ये अपना डायमेंशन ऑफ अल्फा है सर, निकल गया ना, खत्म। डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना, इतना ही तो है। डायमेंशंस ऑफ अल्फा कितना निकल गया, L1t-1 निकल गया। एक का काम खत्म। अब देखो, अब इससे मैंने इसको निकाल लिया, अब इसका यूज करके मैं इसको निकालूंगा, क्योंकि इसका भी सबका आपस में बराबर है, सबका डायमेंशन आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं अब इसका यूज करता हूँ। मतलब डायमेंशन ऑफ, देखो डायमेंशन ऑफ v विच इज इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ बीटा bt। डायमेंशन ऑफ v कितना होता है, L1t-1 होता है। डायमेंशन ऑफ bt मेरे को मालूम करना है। मेरे को मालूम कि b क्या है, बीटा मालूम नहीं है। t मेरे को मालूम है, टाइम कितना होता है, t1 कितना होता है, t1 होता है। अब देखो L1t-1, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जो मेरा बीटा जो है, देखो t1 ऊपर क्या हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। तो बेस से एक बार लिखेंगे -1 -2, ये होगा डायमेंशन ऑफ बीटा, L1t-2 निकल गया। लो डायमेंशन ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ बीटा अपने क्या कर लिया, मालूम कर लिया। वही क्या करना था अपने को, मालूम करना था। आसान क्वेश्चन था कि नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये रहा अपने पास एक इक्वेशन, पहले इसको इक्वेशन बना लो ना। इक्वेशन मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है नहीं सर, तो पहले इसको एक इक्वेशन बना लो। है बहुत चिंदी, हल्का दिमाग लगाना है बस। ct² प्लस dt³ डिवाइड बाई e प्लस टी। अब देखो मैं इसको बताता इक्वेशन, देखो x प्लस का माइनस, ठीक है, dt³ डिवाइड बाय e प्लस टी, क्या है, e प्लस टी इज इक्वल टू कितना, सब यहाँ चले गए, बचा कितना, 0। अब ये बन गई इक्वेशन, क्या बन गई इक्वेशन। इन द इक्वेशन ईच टर्म हैव अ सेम डायमेंशन, इन द इक्वेशन ऑल टर्म्स हैव अ सेम डायमेंशन। मतलब सबका डायमेंशन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब सबका आपस में डायमेंशन क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इसका इक्वल होगा, इसका सबका आपस में क्या है, इक्वल है। ये अपने मालूम पड़ गया। देखो मेरे को एक्स का मालूम है, एक्स क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट उसका मेरे को मालूम है कितना होगा, L1 कितना होगा, L1 होगा। इसका डायमेंशन मेरे को मालूम है, मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, एक इसका निकल जाएगा। मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, B का निकल जाएगा। मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, C का निकल जाएगा। फिर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, मेरा D भी निकल जाएगा। मतलब करना क्या, कंपेयर करना, एक नोन को एक अननोन को क्या करना, पकड़ना है। इसका डायमेंशन इसके बराबर है। मतलब डायमेंशन ऑफ x जो होगा वो होगा डायमेंशन ऑफ a होगा। डायमेंशन x कितना, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट L1 कितना होगा, L1 होगा। और ये क्या है अपना डायमेंशन ऑफ a, निकल गया। डायमेंशन ऑफ a कितना है मेरा, L1 है, खत्म। डायमेंशन ऑफ a निकल गया कितना है, L1 है। इसको इससे कंपेयर करो तो डायमेंशन ऑफ x जो होगा वो इक्वल होगा किसके, डायमेंशन ऑफ bt के, समझ रहा है। x कितना होता है, L1 bt, b मेरे को मालूम करना है। t कितना होगा, t का t1 होगा ना, कितना होगा, t1 होगा। तो डायमेंशन ऑफ b और ये इसका कितना, t1 होगा। इसको यहाँ भेज दो, ये नीचे जाएगा L1 और नीचे जाएगा t1, और ये होगा आपका डायमेंशन ऑफ b। t ऊपर क्या जाएगा, t1 क्या बन जाएगा, t1। तो L1t-1 बी दी व्हाट, डायमेंशन ऑफ b। L1t-1 बी दी डायमेंशन ऑफ b। इसका आपको निकल गया। अब देखो जरा, इसका a और b निकल गया। अब c निकालना है। इसको और इसको क्या करो, कंपेयर कर लो, आपको निकल जाएगा। देखो डायमेंशन ऑफ x विच इज इक्वल टू व्हाट, d मतलब डायमेंशन ऑफ ct²। इसको इसे क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। इसको इसे क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। x का कितना होता है, L1 होता है, कितना होता है, L1 होता है। c का मेरे को मालूम है, डायमेंशन ऑफ c मेरे को मालूम नहीं है। t का कितना होता है, t मतलब टाइम, मतलब t, 2 है तो 2 लगा दो, समझ गया। t मतलब टाइम, मतलब t स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। जो L1 नीचे जाएगा t2, ये अपना क्या डायमेंशन ऑफ c। t2 ऊपर कितना, t2 है, ऊपर क्या रहेगा, -2, कितना रहेगा, -2। मतलब L1t-2 बी दी व्हाट, डायमेंशन ऑफ c। आपको डायमेंशन ऑफ c भी आपका निकल गया।
अब लास्ट बचा क्या, डायमेंशन ऑफ डी, क्या बचा, डायमेंशन ऑफ डी बचा है। डी कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा, देखो जरा, हाउ वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ डी। सिंपल है, देखो पहले, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ई प्लस टी, इस पूरे को अगर मैं इससे कंपेयर करूँगा तो एक चीज़ अभी भी अननोन है, वो क्या पता, ई प्लस टी निकालो, क्या निकालो, ई प्लस टी। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे हो रहा है कि ये इसके बराबर है, ये इसके क्या है, बराबर है, मतलब ये इसके क्या होगा, बराबर होगा ना। देखो जैसे ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वैसे ये इसमें ऐड हो रहा है, सेम यूनिट्स वाली चीज़ें ऐड होती है, सेम डायमेंशन वाली चीज़ें ही ऐड होती है, मतलब ये इसमें ऐड हो रहा है, मतलब इसका डायमेंशन इसके क्या होगा, बराबर होगा, सेम चीज़, मतलब डायमेंशन ऑफ जो ई होगा वो किसका होगा, वो डायमेंशन ऑफ जी ई जो होगा वो डायमेंशन ऑफ टी के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सेम क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब अगर दो क्वांटिटी ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब उन दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो मेरे को डायमेंशन ऑफ ई निकालना है। टी मतलब क्या, टाइम होता है, टी मतलब कितना होता है, टाइम होता है, इसका कितना होता है, टी1 कितना होता है, टी1 होता है, मतलब डायमेंशन ऑफ ई आपका निकला कितना है, वो टी1 कितना है, टी1 है। इसका डायमेंशन आपने निकाल लिया, लेकिन उसका पूछा नहीं था। अब आपको निकालना है डायमेंशन डी निकालना, लेकिन देखो ई प्लस टी का कितना होगा, डायमेंशन ऑफ ई प्लस टी कितना होगा, देखो डायमेंशन ऑफ ई प्लस टी कितना होगा, कुछ अलग होगा। देखो इसका डायमेंशन है टी1 और इसका भी कितना है, टी1, तो कितना होगा, 2t1, कितना जाएगा, 2t1, मतलब डायमेंशन अभी भी कितना ही है, टी1 ही है, क्योंकि दो कांस्टेंट है, उसको डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब डायमेंशन अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो टी1 प्लस टी1 विच 2t1, 2 क्या कांस्टेंट है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब डायमेंशन अभी भी कितना है, टी1 कितना है, टी1 है, मतलब इस पूरे का डायमेंशन कितना आएगा, टी1 आएगा। देखो इसको और इसको भी इसको क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो इसका कितना होता है, L1 होता है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, L1 होता है, प्लस इसका डायमेंशन लिखना है, डी का मालूम करना है, हाँ सर, ऊपर टी है मतलब टाइम है, मतलब t3 हो गया, हाँ सर, नीचे ई प्लस टी उसका कितना आया था, ई प्लस टी कितना आया था, टी1 कितना आया था, टी1 आया था, इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा, डी और टी2, कितना डी और टी2 बचा, ये L1 है और टी2 नीचे आ गया, विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी, तो कितना आंसर आया, L1 टी माइनस टू विच इज डी, मतलब डायमेंशन ऑफ डी, विच इज डायमेंशन ऑफ डी। सबका डायमेंशन आपने सक्सेसफुली क्या कर दिए, निकाल दिए। तो ये था आज का लेक्चर, इसको एक बार देख लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, इसको इक्वेशन फॉर्म किया, फिर मैंने बोला इंडिविजुअल टर्म्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, मतलब सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने सबको क्या किया, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे क्या किया, कंपेयर किया, सबको कंपेयर किया, सबका आंसर आ गया। मेरे को मालूम था एक्स का डिस्प्लेसमेंट और टी के मेरा क्या टाइम है। तो देखो ये कंसेप्ट होता है किसके अंदर, नीट के अंदर ये पढ़ाया जाता है और जे वगैरह के अंदर। तो मैंने इसको आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया, कुछ क्वेश्चन में मैंने आपको करा दिए, क्वेश्चन में बहुत सारे हैं, वो मैं आपको कराऊंगा नीट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं उसको बताऊंगा, इसको इन डिटेल और अंदर तक डेप्थ में जाएंगे, घुसेंगे अंदर तक, उसके नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी भी कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व कर दिया। तो अगर आपने कुछ सीखा तो क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं जब कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ तो आपके पास वो आ सके। तो आज के लिए काफ़ी है, मैं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते जाइए। ओके बाय।